हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। क्या दरभंगा शहर भूमाफियाओं के चंगुल की तरफ बढ़ रहा है? क्या जमीन हथियाने के लिए दबंग किसी भी हद तक जाने को आतुर हैं या कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि जीएम रोड दरभंगा में भूमाफियाओं के कहर की आग तो अब तक सुलगी हुई है ही, दूसरी तरफ NH57 के वार्ड नंबर 1 में मौलागंज में एक परिवार से उसकी जमीन छीन लेने पर आमादा हैं कथित दबंग। उस पर आलम यह है कि कोर्ट के आदेश और पुलिस के संज्ञान के बावजूद आधी रात को जमीन पर किए गए बाउंड्री वाल को भी ध्वस्त कर दिया गया। थक हार कर निराश और लाचार बन चुके सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त बुजुर्ग मोहम्मद मकसूद अहमद ने मीडिया के समक्ष गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश है, पुलिस भी साथ है, बावजूद इसके उनकी जमीन पर उन्हें कब्जा नहीं करने दिया जा रहा। जान माल का खतरा है सो अलग। मोहम्मद मकसूद आलम बताते हैं कि तकरीबन 20 साल पहले उन्होंने वार्ड नंबर 1 के मौलागंज में NH57 के बगल में 1 कट्ठा 15 धूर जमीन खरीदी। रसीद भी कटती है, LPC भी है, दाखिल खारिज हो चुका है, लेकिन विरोधियों ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया और कब्जा नहीं होने दिया। फिर वे स्वयं अनुमंडल दंडाधिकारी सदर दरभंगा के न्यायालय की शरण में गए और जमीन पर धारा 144 लग गई। फिर SDO के कोर्ट से उन्हें उनके पक्ष में डिग्री मिली और यह सूचना कोर्ट द्वारा एवं खुद पीड़ित द्वारा विश्वविद्यालय थाने को दी गई। मोहम्मद मकसूद के अनुसार पुलिस ने भी उन्हें बाउंड्री करने को कहा, उन्होंने बाउंड्री कर भी दिया, लेकिन बीती रात कथित दबंगों ने उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मोहम्मद मकसूद पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि उन्हें डर है कि अगर समय रहते पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो कहीं उनके साथ दबंग कोई अनहोनी न कर दे। बीते दिनों जीएम रोड की घटना यह बताती है कि क्या पुलिस बड़ी घटनाओं का इंतजार करती रहती है? क्या उसके बाद ही पुलिस संज्ञान लेती है ऐसे मामलों पर? हालांकि मोहम्मद मकसूद कहते हैं कि पुलिस शिकायत के बाद आई भी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। देखिए सर, ऐसा है कि मैं मोहम्मद मकसूद अहमद, रिटायर्ड सहायक अभियंता, अपना ज़मीन 6610 पे हमको केस कर दिए थे। हम 144 केस में कोर्ट ने हमको डिग्री दिया सर। हमारा केवाला 2.5 कट्ठे का है, जिसको उन्होंने सही माना। हमारा दाखिल खारिज है, हमारा रसीद है, हमारा LPC है, सब कटवाए हुए हैं सर। हम इस बगल में मकान भी बनाए हुए हैं और जब हम आदेश लिए कोर्ट से, हमको ऑर्डर हो गया तो हम अपना बाउंड्री किए हैं। 3 दिन से हम बाउंड्री का काम कर रहे थे और थाना को सूचना दे दिए कि हमको डिग्री मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोर्ट का आदेश है, आप जाके अपना काम कीजिए, अपने ज़मीन का घेराबंदी कीजिए। पश्चिम साइड में हम घेराबंदी किए हुए हैं सर, और मतलब दक्षिण साइड में भी हम घेराबंदी किए हुए हैं। सिर्फ हमारा जो है इधर में पूरब साइड में और बाकी था, तो हमने बाउंड्री के काम में हाथ लगा दिया। आज दिनांक 16 तारीख की बात है, 15 तारीख को हमने कंप्लीट करके अपने मकान में हम सोए हुए थे सर। अचानक देखे रात को 1-1:30 बजे के लगभग अंदाज है कि वो लोग 15-20 आदमी से आ करके हमारे दीवार को तोड़ना शुरू किया। हमको आवाज़ लगी खड़खड़ाहट से, हम केवाड़ खोल करके बाहर निकलना चाहे, लेकिन देख करके 15-20 आदमी हम बहुत भयभीत हो गए सर, बहुत घबराहट में हो गए। अगर हम बहुत ज़्यादा विरोध करते तो वो लोग हमको जान भी मार सकता था, इसलिए डर से हम फिर भीतर ही जाके सुदुक गए। सुबह में हमने थाना प्रभारी को सूचना दिया कि देखिए ऐसे ऐसे 20-25 भूमाफिया गुंडा लोग आकर के हमारा ज़मीन का बाउंड्री को तोड़ दिया। ये ज़मीन है सर, महिंद्रा शोरूम NH पर है, उससे पश्चिम NH पर मौलागंज कहलाता है सर। मौलागंज चौक पर NH57 के दक्षिण में मकान ज़मीन है सर, और मकान है। हाँ, इसका खाता है सर 1588 और खेसरा है 6610। हम चाहते हैं कि जो हमको कोर्ट से आदेश मिला सर, उस पर हमारा बाउंड्री या मकान तैयार हो जाए।